जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के बारे में आज हम लोग जानेंगे। आई यानी आँख। शरीर के 5 सेंस ऑर्गन में से सबसे इम्पोर्टेंट कोई सेंस ऑर्गन है तो वह आँख है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आँख एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो हमें सेंसेशन ऑफ विजन कराता है। और सेंसेशन ऑफ विजन का मतलब होता है किसी चीज़ को देखकर उसके रंग, रूप, कलर इत्यादि का सेंस करना कि वह कैसा है, कितना दूरी पे है हमसे। इन सब चीज़ों का सेंस हमें तभी हो सकता है जब हमारे पास आंखें हो। ठीक ना। तो आँखों का मेन काम है देखना या सेंसेशन ऑफ विजन कराना। ठीक। आंखें क्या होती है? आंखें शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होती है और 5 सेंस ऑर्गन में से एक सेंस ऑर्गन होती है। और आँखों का जो वर्किंग मैकेनिज्म है, कैसा है, आंखें कैसे वर्क करती हैं, ये चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप लोग मुझे वीडियो में अभी क्लियर देख पा रहे हैं, लेकिन अगर मैं यही सारे लाइट्स ऑफ कर दूं तो क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पे लाइट्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या कि आंखें जब भी काम करती हैं तो लाइट के माध्यम से हमारी आंखें काम करती हैं, लाइट के सहायता से देखती हैं। ठीक ना। तो देखने के लिए, किसी चीज़ का विजन को सेंस करने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो सेंस ऑर्गन जो कि आंख है, और दूसरा एक मीडियम या कह लें कि एक माध्यम जो कि लाइट है। तो लाइट और आंखें दोनों ही एक दूसरे की पूरक होती हैं। ठीक ना। कंप्लीमेंट्री होती है, एक के बिना दूसरा क्या है, अधूरा है। तो आंख क्या है? शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग। आप लोग जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक आंख का डायग्राम बनाया हुआ है। तो जो आंख है लगभग इस तरह का होता है, अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल। ठीक ना। आँखों का जो साइज स्ट्रक्चर होता है, साइज होता है, वह कैसा होता है? स्फेरिकल साइज की होती हैं आँखें, लगभग स्फेरिकल, लगभग गोलीय होती हैं। और इसका डायमीटर जो होता है आँखों की वह 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक ना। 2.5 सेंटीमीटर डाया की एक स्फेरिकल टाइप की होती है हमारी आंखें। अब आंखों का एक बहुत बड़ा भाग सफेद रंग का होता है। ठीक ना। और उसमें एक काला रंग का होता है, उसमें एक छोटा सा काला होता है। ये सारी चीजें हम लोग देख पाते हैं। लेकिन आंखों के अंदर का बनावट कैसा होता है तो समझिए इस डायग्राम से। ये जो बहुत बड़ा भाग खाली खाली दिख रहा है, यह आंखों के अंदर का भाग है। ठीक ना। और यह भाग जो है लेंस के पीछे वाला भाग और रेटिना के आगे वाला आंखों के अंदर का भाग है। ये किस चीज का डायग्राम है? आई बॉल। आदमी के पास 2 आई बॉल्स होते हैं, आई बॉल। तो आई बॉल क्या है? एक स्फेरिकल बॉल जो 2.5 सेंटीमीटर के डाया की होती है। तो आई बॉल के ये अंदर वाला जो भाग होता है, इस भाग में एक विशेष तरह का लिक्विड भरा रहता है, फ्लूइड, जिसे विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। यह फ्लूइड जो है भरा रहता है। ठीक ना। और यह विट्रियस ह्यूमर जिसका पीएच मान 7 से 7.4 तक होता है, इतना पीएच का एक लिक्विड भरा रहता है। और इसका काम है आँखों को अंदर से सुरक्षा प्रदान करना। अगर ये लिक्विड नहीं होगा तो ये जो आईबॉल है, आईबॉल कोलैप्स कर जाएगा। समझ रहे हैं? आईबॉल क्या हो जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा, यानी ये आंखें पिचक जाएंगी ऐसे। तो विट्रियस ह्यूमर, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है आंखों को अंदर से सुरक्षा प्रदान करना, इसको भर के रखना ताकि ये कोलैप्स ना हो। अब आगे बात करें कि अंदर से तो विट्रियस ह्यूमर इसको सुरक्षा दे रहा है, बाहर से ये आंखों का जो ढांचा दिख रहा है आप लोग, ये बहुत बड़ा ढांचा, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्क्लेरोटिक। ठीक, स्क्लेरोटिक।
और स्क्लेरोटिक का काम है बाहर से इसे एक फॉर्मेट देना, या यूं कह लें कि आंखों के आईबॉल को शेप एंड साइज देना बाहर से। अंदर से कौन शेप देगा? विट्रियस ह्यूमर, कोलैप्स होने से बचाएगा। बाहर से कौन देगा? स्क्लेरोटिक। स्क्लेरोटिक का काम क्या है कि आंखों को बाहर से ऐसे शेप एंड साइज दे और अंदर के जितने भी इसके पार्ट्स हैं सभी को सुरक्षित रखे। ठीक, तो विट्रियस ह्यूमर और स्क्लेरोटिक हो गया। अब आते हैं आंखों के इस तरफ। देखिए, दो भागों में हम लोग समझ लेंगे। आंखों के इस तरफ आगे की ओर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ये बहुत बड़ा भाग जो होता है ये व्हाइट होता है, और व्हाइट भाग में आगे एक क्या होता है? एक ब्लैक कलर का होता है, छोटा सा गोल सा। ठीक ना? तो इन सब चीजों को हम समझते हैं। स्क्लेरोटिक आपको समझ में आ गया होगा। स्क्लेरोटिक क्या होता है? आंखों को शेप एंड साइज देता है। अब स्क्लेरोटिक के बाद जो आंखों का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है उसके बारे में बात करें तो ये होता है लेंस, जो कि विट्रियस ह्यूमर के आगे रहता है। ठीक ना? स्क्लेरोटिक में ये लेंस एक फिट रहता है आंखों में, जो कि क्रिस्टलिन लेंस होता है। क्रिस्टल के जैसा एक लेंस होता है, जिलेटिन जैसे किसी लिक्विड से बना होता है, और नेचर में यह कॉन्वेक्स होता है। आंखों में जो लेंस लगा रहता है वह लेंस कैसा होता है नेचर में? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। और लेंस का काम क्या होता है? जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जब इसके सामने इसके एक्सिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऑब्जेक्ट से जाने वाली लाइट, ठीक ना, अगर पैरेलल है तो कहाँ जाकर मिलेगी? पैरेलल है तो मिलेगी जाकर इसके फोकस पॉइंट पे, और इसी फोकस पॉइंट पे उसका क्या बन जाएगा? उसका इमेज बन जाएगा। और कहीं भी इस तरफ अगर लेंस के इस तरफ अगर वस्तु को रखेंगे फोकस से बाहर, तो लेंस के इस साइड क्या बनेगा? उसका एक प्रतिबिंब या एक इमेज बनेगा। ठीक ना? तो ये जो डिस्टेंस है इसको फोकल डिस्टेंस कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक ना? फोकल लेंथ लेंस का, और फोकल लेंथ लेंस का फिक्स होता है। लेकिन आंख में लगे हुए लेंस ऐसे पदार्थ से बने होते हैं जिनका फोकल लेंस क्या होता है? फिक्स नहीं होता है। अगर फिक्स होगा तो हमेशा एक ही जगह पे, ठीक ना, वस्तु की दूरी बदलने पे क्या होगा? उसका इमेज का डिस्टेंस भी बदल जाएगा, जबकि ऐसा होने पे हमें दिखाई नहीं देने वाला है। तो इसलिए आंख के अंदर जो लेंस लगा होता है, आई के अंदर, आईबॉल के अंदर फिट जो लेंस रहता है वह नेचर में कॉन्वेक्स होता है, लेकिन उसका जो फोकल लेंथ है ये एडजस्टेबल होता है। ठीक ना? यह अपने आप को छोटा या बड़ा कर सकता है। क्या कर सकता है? छोटा या बड़ा कर सकता है। तो जब छोटा करेगा अपने आप को तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और मोटे लेंस का फोकल लेंथ कम होता है और पतले लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा होता है। तो जब ये अपने आप को ऐसे, इसको अगर ऐसे प्रेस कर दिया जाए तो छोटा हो जाएगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगा, और ऐसे करें तो बड़ा हो जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। तो वस्तु की स्थिति बदलने पे यह अपने फोकल लेंथ को ही बदल लेता है। ठीक ना? इस स्पेशल पावर को हम लोग क्या कहते हैं? लेंस के आंखों के लेंस के पावर को, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एकोमोडेशन पावर। तो आंखों में होता है एक स्पेशल पावर जिसे हम लोग कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब एकोमोडेशन क्या होता है? एकोमोडेशन आंखों के लेंस का वह पावर है जिसके द्वारा वह अपने फोकल लेंथ को बदलते रहता है। ठीक ना? और किसी वजह से यदि आंख अपना एकोमोडेशन पावर लॉस कर दे, यानी अपने इस बदलने की प्रक्रिया को, बढ़ाने घटाने की प्रक्रिया को खो दे, लॉस्ट कर दे किसी भी कारण से, चाहे एज बढ़ने से या किसी दूसरे कारण से, तो क्या होगा? तो हमें चीज़ें साफ साफ दिखाई नहीं देंगी। ठीक ना? तो हमें चीज़ें साफ साफ दिखाई नहीं देंगी। और ऐसा होता भी है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम आई डिजीज कहते हैं, जो मेनली दो तरह का होता है। ठीक ना? तो आंखों में जो लेंस लगा रहता है कैसा होता है? कॉन्वेक्स। और लेंस के पास एक होता है एकोमोडेशन पावर, जिसके वजह से वह नज़दीक से नज़दीक और दूर से दूर के वस्तु को देख सकता है।
तो सबसे नज़दीक जो वस्तु होगी आंखों के वह कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक ना। और दूर, दूर कितना? इन्फिनिटिव। तो 25 से इनफाइनाइट तक आंखें देख सकती हैं। 25 से नज़दीक लाओगे तो उसका इमेज नहीं बनेगा, इसलिए आंख द्वारा नहीं देखा जा सकता। तो लेंस आपको समझ में आ गया होगा। लेंस के बाद बात करें तो लेंसों को बांध के रखने वाली जो मसल्स होते हैं उसकी बात करेंगे, और इसे हम लोग कहते हैं सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स, याद रखिएगा, इसको कहते हैं सिलियरी मसल्स। इनका काम क्या है? इनका काम है लेंसों को होल्ड करना, ठीक ना। लेंसों को यहाँ पे होल्ड करना। ये स्क्लेरोटिक से कनेक्टेड रहती हैं सिलियरी मसल्स, और लेंसों को होल्ड करती हैं। स्क्लेरोटिक से ये कनेक्टेड रहती हैं ये, और इस पार्ट को कहते हैं हम लोग आइरिस। आइरिस, ठीक ना, आइरिस। और यहीं से रहती है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स लेंस को होल्ड करके रखती हैं, और जब ये लेंस को होल्ड करके रखती हैं तो ज़रूरत पड़ने पे इनको प्रेशराइज करती हैं, और ज़रूरत पड़ने पे फिर इनके प्रेशर को कम कर देती हैं, जिसके कारण इसका एकोमोडेशन पावर क्या होता है? एकोमोडेशन पावर का यूज होता है, और जिसके कारण इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ बदलते रहता है। अगर ऐसा नहीं हो, सिलियरी मसल्स ठीक से काम ना करें, ठीक ना, तो लेंस क्या होगा? एकोमोडेट नहीं करेगा, और एकोमोडेट नहीं करेगा तो वस्तु को हम साफ साफ नहीं देख सकते हैं, ठीक। अब सिलियरी मसल्स के बाद ये आइरिस होता है। ये वाला पार्ट जो होता है ना बच्चों, ये आइरिस होता है। आइरिस, आइरिस का काम क्या है? आइरिस का काम है कि लेंस के आगे, ठीक ना, एक छोटा सा ये होल होता है जिसे हम लोग पुपिल कहते हैं। पुपिल, और पुपिल से होकर ही लाइट लेंस में जाती है, और तब उसका रिफ्रैक्शन होता है। समझ रहे हैं? तो पुपिल से कितना लाइट जाए ये कौन तय करेगा? ये आइरिस तय करेगा। आइरिस पुपिल से जाने वाले लाइट को कंट्रोल करता है, एक तरह से क्या करता है? कंट्रोल। जैसे पुपिल को, पुपिल के आगे ये एक तरह से स्क्रीन का काम करता है, ठीक। तो पुपिल से कितना लाइट पास करेगा ये आइरिस तय करेगा, और पुपिल क्या है? लेंस के आगे का एक उसको बोल सकते हैं ओपनिंग गेट है, जिसके माध्यम से यहाँ से लाइट क्या करती है? लाइट यहाँ से इंटर करती है। तो आपको ये पुपिल समझ में आ गया होगा। अब पुपिल के बाद बात करें तो एक्वस ह्यूमर एक होता है, ठीक ना, एक्वस ह्यूमर। तो यहाँ पे ये जो खाली भाग है, यहाँ पे एक विशेष तरह का लिक्विड भरा रहता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर। और एक्वस ह्यूमर का काम है इस लेंस को बाहरी दबाव से, यानी वायुमंडलीय दबाव से बचा के रखना, ठीक ना। इसका क्या काम है? वायुमंडलीय दबाव से बचा के उसको रखना। अब उसके बाद बात करें तो कॉर्निया आता है, ठीक ना। कॉर्निया, ये जो भाग होता है बाहर वाला, इसको कहते हैं हम लोग कॉर्निया। क्या? कॉर्निया। कॉर्निया लेंस का आगे वाला भाग होता है, जिसे जो ब्लैक कलर का होता है हम लोग देखते हैं। जो आंखों में ये सफ़ेद वाला भाग होता है स्क्लेरोटिक, और उसके आगे जो ब्लैक रहता है गोला, उसको क्या कहते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया में एक छोटा सा गोला रहता है, गोल, ठीक ना, उसको हम लोग कहते हैं पुपिल, और उस पुपिल से लाइट पास करता है। तो कॉर्निया होता है किसके आगे? पुपिल के आगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं इस साइड के, ठीक। ये तो हो गया आगे वाला भाग, आगे वाला मैकेनिज्म, ये कैसे काम करता है, ठीक ना। सिलियरी मसल्स एक जोड़ा होते हैं, एक ऊपर से और एक नीचे से, दोनों लेंस को होल्ड करके रखते हैं। अंदर क्या होता है? विट्रियस ह्यूमर। अब आगे इधर वाले भाग की बात करें तो ये वाला भाग जो आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, इसको कहते हैं हम लोग कोरोइड। कोराइड, कोराइड ऑफ आई, ठीक ना। ये वाला भाग जो होता है ये कोराइड ऑफ आई होता है। तो कोराइड कैसा होता है? कोराइड नेचर में, कोराइड जो होता है यह एक डल मेम्ब्रांस है, डल ग्रे मेम्ब्रांस, एक तरह का झिल्ली होता है, ठीक ना। और इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है लाइट को एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक ना, एब्जॉर्ब
एब्जॉर्ब लाइट। तो लाइट को जब ये कोराइड एब्जॉर्ब कर लेता है तो उससे क्या होता है, अगर एब्जॉर्ब ना करे तो क्या होगा, एब्जॉर्ब ना करे तो आंख के अंदर यहाँ से तो पहले रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ से लाइट इंटर करेगी पुपिल से, ठीक, पुपिल से इंटर करने के बाद लाइट जाएगी कहाँ पे, लेंस पे, और लेंस से रिफ्रैक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्ट होके अंदर विटियस ह्यूमर से होते हुए आगे की ओर जाएगी। और ये कोराइड ना रहे तो क्या होगा, तो आंख के अंदर ही ये इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगेगा, लाइट का क्या होने लगेगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगेगा, जिससे डिस्टरबेंस पैदा होगा और इमेज नहीं बन पाएगी, ठीक ना, और आंख विजन का सेंस नहीं कर पाएगा, किसी चीज को नहीं देख पाएगा। तो कोराइड का काम है कि ये एक ब्लैक स्क्रीन की तरह वर्क करता है और इधर से आने वाले लाइट्स या रे ऑफ लाइट को क्या करता है, सूंघ लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब जैसे ही करता है वैसे आंखों के अंदर जो इंटरनल रिफ्लेक्शन का चांस है वह खत्म हो जाता है, ठीक। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन को रोकने का काम कौन करता है, कोराइड करता है। अब कोराइड के बाद अगर बात करें तो आंखों के पीछे ये वाला जो भाग होता है लेंस के सामने, ये वाला भाग की बात, तो ये वाला भाग जो है ना, ये कहलाता है रेटिना। क्या, रेटिना। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है लेंस के बाद, ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है, क्योंकि जो लेंस से लाइट जाएगी कोराइड इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होने देगा, ये सब मैकेनिज्म अपना काम कर रहा है। तो रिफ्रैक्ट होने के बाद उसका जो क्रॉस पॉइंट बनेगा उसी को इमेज कहेंगे। सामने से कोई भी चीज रखी हुई है, कोई भी वस्तु रखी हुई है, तो उससे निकलने वाली रे ऑफ लाइट, ठीक ना, उससे कैसे रे ऑफ लाइट निकलती है इसको समझने के लिए आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इसका डिटेल मिलेगा आपको। फिलहाल ये समझिए कि कोई चीज है तो इससे रे ऑफ लाइट निकलती है, और यही रे ऑफ लाइट किसी चीज पे जब पड़ेगी, लेंस पे जब पड़ेगी, तो लेंस के आगे जाकर वो रे ऑफ लाइट क्या करेगी, क्रॉस करेगी, एक दूसरे को एक जगह पे मिलेगी, ठीक ना। उस जगह को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन इमेज कहते हैं। देखिए इमेज का डेफिनेशन क्या होता है कि द क्रॉस पॉइंट, और वह बिंदु, वह पॉइंट जहां पे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद रे ऑफ लाइट मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, ठीक ना, मिले या मिलती हुई प्रतीत हो। मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन और आफ्टर रिफ्रैक्शन एक ऐसा पॉइंट जहां पे या तो वो एक दूसरे को मिले सभी रे ऑफ लाइट, या मिलती हुई लगे। तो मिलती हुई कब प्रतीत होती है, लेंस में, कॉनकेव लेंस के केस में, ठीक ना, और कॉन्वेक्स में मिलती हैं, ठीक ना, वास्तविक कटान बनाती हैं। तो जब रियल क्रॉस पॉइंट बनेगा तो इमेज बनेगा, और ये रियल क्रॉस पॉइंट कहाँ बनेगा, ये रियल क्रॉस पॉइंट किसी ना किसी पर्दे पे बनेगा, ठीक ना। आपने पढ़ा होगा कि क्यों आपने पढ़ा होगा कि कॉनकेव लेंस द्वारा, कॉनकेव मिरर द्वारा पर्दे पे कैसे इमेज बनाया जाता है, या आपने प्रोजेक्टर देखा होगा कि कैसे प्रोजेक्टर में एक लेंस लगा रहता है और उस लेंस के माध्यम से एक स्क्रीन पे हम लोग इमेज देख पाते हैं, ठीक ना। एक लेंस के माध्यम से कैसे इमेज देख पाते हैं, अगर वह इमेज देखना है तो कॉन्वेक्स लेंस ही चाहिए। कॉनकेव लेंस में पर्दे पर मिरर नहीं इमेज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि पर्दे पर इमेज तभी बनेगा जब इमेज रियल हो, ठीक ना। रियल इमेज ही पर्दा पे बनता है, स्क्रीन पे कौन सा इमेज बनेगा, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज कभी नहीं बनता। तो रियल इमेज बनाएगा कटान पे, पर्दा चाहिए तो पर्दा का काम कौन करेगा, रेटिना, ठीक ना, स्क्रीन। रेटिना इज द स्क्रीन ऑफ आई वेयर इमेज इज ऑब्टेन्ड आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द आई लेंस, ठीक ना। आई लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद रेटिना क्या है, एक ऐसा पर्दा है जहाँ पे इमेज बनता है। अब आप लोगों ने यह भी जाना होगा कि जो भी रियल इमेज बनता है वह इन्वर्टेड बनता है, ठीक ना। रेटिना क्या है, रेटिना एक तरह से स्क्रीन ऑफ आई है। स्क्रीन क्या है, स्क्रीन, और स्क्रीन पे कैसा इमेज बनता है, रियल, और रियल इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड। कहने का मतलब है कि कोई चीज ऐसे रखी हुई है तो रेटिना पर इस तरह से
इमेज बनेगा, ठीक ना, इस तरह का इमेज बनेगा। अब इस तरह का इमेज जब बनेगा तो हमें चीज़ें भी इस तरह से दिखाई देनी चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है, हमें सीधा दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, सीधा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये रेटिना जो होता है सेल से कनेक्टेड रहता है, ठीक ना, सेल ऑप्टिकल सेल या ऑप्टिकल नर्व से कनेक्टेड रहता है। ये जो है ये आगे जाके किससे कनेक्टेड रहता है, माइंड से। इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल नर्व, ठीक ना, ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व का काम क्या है, इस रेटिना पे बने हुए इमेज को सिग्नल में कन्वर्ट करके माइंड को भेज देना, और माइंड उसको प्रोसेस करता है जहाँ पे उसको सीधा कर लेता है, और फिर हमें किसी चीज़ को सीधा देखने की सेंस होती है, या किसी चीज़ को हम सीधा देख पाते हैं। अब रेटिना के बीच भाग में, ठीक ना, ये रेटिना है पूरा, तो इसके बीच भाग में ये एक येलो पॉइंट होता है, ठीक ना, येलो स्पॉट होता है। क्या, येलो स्पॉट, ये लाइट सेंसिटिव एरिया है। कैसा एरिया है, लाइट सेंसिटिव एरिया है, लाइट सेंसिटिव एरिया है, यानी इस पे जब लाइट पड़ेगा तो ये उसको सेंस कर लेगा। और यहाँ पे जो होता है नीचे भाग में ये एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। कौन सा स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट। ये बिल्कुल भी लाइट सेंसिटिव नहीं है, यानी वहाँ पे लाइट पड़ने पे कोई सेंस नहीं होगा। तो येलो स्पॉट पे जो भी लाइट पड़ेगा उसको सेंस करेगा रेटिना, और सेंस करके आगे ऑप्टिकल नर्व के माध्यम से माइंड को भेजेगा, और माइंड में क्या होगा, माइंड में प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होके इमेज बनेगा, और उस इमेज के माध्यम से हम ये सेंस करेंगे कि हमारे सामने कोई चीज़ है। अब इस प्रोसेस में लग जाता है 1/16 सेकेंड, ठीक ना, यानी सेकेंड का 16वां भाग। तो किसी चीज का इमेज, ठीक ना, या कोई एक इमेज 1/16 सेकेंड तक हमारे रेटिना पे रहता है, हम ऐसे कह सकते हैं। यानी 1/16 सेकेंड के अंतराल के बाद ही हम दूसरा चीज देख सकते हैं। इस बीच में हम लोग कोई दूसरा चीज, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते, क्योंकि रेटिना उसको, ऑप्टिकल नर्व और माइंड उसको सेंस नहीं करेगा। तो ये हुआ हमारा ह्यूमन आई, ठीक। मिलते हैं।